सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। दरअसल ये मुहावरा आजकल भाजपा की सरकार की जीत के बाद लोगों के मन में चल रहा है। इस बात के मायने हम यूं लगा सकते हैं कि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में बीजेपी की एमपी में प्रचंड जीत के बाद आज एक महिला उन्हीं की सरकार और सरकारी कर्मचारियों से परेशान बैठी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा प्रजापति की, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घपले को लेकर परेशान है। तो आइए हम बात करते हैं सीमा प्रजापति से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। सीमा प्रजापति है, मैं ना देवास से आई हूँ। और आप यहाँ पे किस सिलसिले में आई हैं? मैं इस सिलसिला में यही है कि नगर निगम में कोई दुबे जी है, वो मेरे को काफ़ी परेशान करते रहते हैं और मैं 1.5 साल से परेशान है और ये लेटर भी ना से गया, मेरे को कोई देने के लिए कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं करते हैं। पूरा नाम बताइए कि वो आपका दुबे जी बोल रहे हैं, आप पूरा नाम बताइए। अशोक दुबे करके नगर निगम में कर्मचारी कोई है। तो आपको समस्या क्या आ रही है? समस्या मेरे को ये आ रही कि कोई एकदम ही ना शनिवार के दिन था और मेरे को ना तो नोटिस दिया ना कुछ भी नहीं दिया और एकदम से आ गए, मेरा रूम का सामान बाहर फेंक दिया और मेरे को थाना में जाके बंद कर लिया। मैंने बोला कि आप सर काय के लिए मेरा सामान फेंकते हो? तो बोला आप कब्जा करके रहे। मैं कोई कब्जा नहीं करके रह रही। तो आप किसी सरकारी आवास में या वहाँ पर कहीं पर रहते हैं इसी हाँ, तो मैंने इन्हें पैसा दे रखा, 2 बार मैंने पूरा 50,000 कर दिया। तो ये 2 बार डाला मैंने। किसी योजना के अंतर्गत आपने लिया है क्या मकान? हाँ, तो उनने बोला था अशोक दुबे ने कि कोई मेरा व्यक्ति कर्मचारी है, 2 आएंगे तो उनको तुम पैसा दे देना उनके खाता में, जो मैं शामिल लूँगी आपसे पैसा तो मेरी नौकरी चले जाएगी। पैसों की मांग की है आपसे? मेरे से पैसे की मांग करी थी उनने 50,000, तो मैंने 25-25 2 करके डाला है उनको। और अब उसके बाद भी जो आपका वो काम है वो करके नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, यानी मेरे को धमकियाँ मिल रही, बोले तुम तो नहीं ना से निकलो, और निकालते मेरे को धमकियाँ मिलती है, हर बात में मानने की धमकियाँ मिलती है। तो आपने कहीं पे कंप्लेन नहीं करी इसकी, पुलिस में या कहीं और? पुलिस में सब दूर कर चुकी, पर मेरी कोई सुनाई नहीं करे। मैंने शिवराज मामा को भी दे चुकी है आवेदन और उनसे भी मैंने पुकार लगाई, पर मेरी कोई सुनाई नहीं करी। पुलिस क्या क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस का कुछ नहीं कहना है, कुछ पुलिस वाले भी कोई नहीं सुनाई करता है मेरी। और जो आपने बताया कि आपने शिवराज सिंह चौहान को भी आवेदन दिया है, तो उस पर उनने क्या कहा है? उनने बोला है कि आपको आवंटन मिलेगा, टेंशन मत लो, बोले आप जाओ। कलेक्टर साहब को भी फ़ोन लगाया था, बोला था, पर उनने कोई सुनाई नहीं करी। अभी आप आए हैं तो अभी गई हैं सीएम के पास, ने शिवराज सिंह चौहान के पास, या नहीं गए? गए थे नहीं, उनका करीब 2-3 बार चले गए। अच्छा, तो आपका क्या मतलब पूरा मसला क्या है, एक बार पूरा डिटेल में बताइए कि आपको क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, क्यों आपसे इतनी राशि मांगी जा रही है? मेरे को यह मानी जा रही है कि है ना, जब बोले आपने पैसा नहीं दिया, जबकि मैंने पैसा दे रखा, अमेरिका ने सब टोटल। पैसे क्यों नहीं दिए? मतलब आप किस योजना में मकान या क्या चाह रहे हैं, मतलब वो तो बताइए। किस योजना के तहत आपने जो पैसा था वो दिया है और वो अभी तक आपका काम नहीं करा रहे हैं? ऐसा आप क्या चाह रहे हैं? आपकी मैं यह चाह रहे हैं कि मेरे को मकान जल्दी से जल्दी मेरे को मकान दिए जाए। आप किस योजना के अंतर्गत आपने ये मकान लिया था? मैंने यह लिया था, दुबे जी ने मेरे को क्या था नहीं कि आपको मिलेगा मकान, मिलेगा आपको, तो मैंने ना उनका खाते में 2 कर्मचारी आया था तो उनको डाला था। अब आगे आपकी क्या प्रक्रिया मेरे है? को आगे यह है कि मेरे से शिवराज आपने मामा बात किया तक सब दूर मेरी आवाज़ पहुंचना चाहिए और मेरी मदद करने के लिए कोई सब तैयार होना चाहिए। अभी तक आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास गई हैं? एसडीएम, कलेक्टर, किसी के पास गई मैं हैं? कलेक्टर साहब का ने कल गई थी, तो कल मेरे को बोला, मैंने बोला कि मेरे को मकान के लिए मेरा सामान फेंक दिया, बाहर निकाल दी, तो उन्होंने क्या बोला, उठा के इनको बाहर निकाल दो। मेरे को ऐसा बोल दिया कलेक्टर साहब ने भी, कल भी मेरी कोई सुनाई नहीं करी। भोपाल कलेक्टर के पास गई थी आप? हाँ, कल भी गई थी मैं, कल जल सुनवाई में भी चले गई थी। वो मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया, मेरे को खड़ी भी नहीं रहने दिया वहाँ पे बिल्कुल भी। तो जैसे कि आपने सुना, जो सरकार अपने ही देश की हर महिला को देवी का दर्जा देती है, साथ ही कई सारी योजनाएं भी चलाती हैं, गैस और हर किसी लोन पर सब्सिडी देती है, वहीं आज एक महिला को इतना प्रताड़ित कर चुकी हैं कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुकी हैं। क्या यही होगा आने वाले समय में सत्ताधारी सरकार के राज में? अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार उन भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दे पाती है या यूं ही मूक बनी बैठी रहती है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।